कलहो मोहागारे विषय विससन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री दिनेश दास जी साहेब अभिलक, परम आदरणीय महंत श्री गिरिजानंद साहेब जी अंगोचिया, परम श्रद्धेय साध्वी बहनें, सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग नापाल परिवार में उपस्थित हैं और उपस्थित होने का जो विषय है, लक्ष्य है, वह यह है गुरु की पूजा सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौकार की। और नापाल परिवार बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इस सात्विक ज्ञान ज्ञानंद चौका आरती का आयोजन किए हैं। सभी हमारे नापाल भक्त पूर्वजों से सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी रहे और उस परंपरा को अभी भी चला रहे हैं। परिचय हमारे आदरणीय महंत साहब जी ने दे दिया। सदगुरु कबीर साहब की यह परंपरा, जिसे हम गुरु परंपरा कहते हैं, गुरु भक्ति की परंपरा कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने इस पूजा के माध्यम से, क्योंकि यह पूजा सदगुरु कबीर साहब सत्यलोक से लेकर के आए, क्योंकि सत्यलोक में भी सदगुरु कबीर साहब ने यह सत्य पुरुष परमात्मा के रूप में यह जो रचना संसार की है, उसी रचना से इस पूजा की विधि संपन्न होती है। अर्थात इस पूजा में हम सब लोग मध्य में सत्य पुरुष परमात्मा की पूजा तो करते ही हैं और चार दिशाओं में चार गुरुओं की पूजा करते हैं, धीरेन्द्रदास साहेब, सहतेजी साहेब, बंकेजी साहेब, चतुर्भुज साहेब, और साथ साथ इस संसार की रचना के लिए जो 16 अंश सत्य पुरुष परमात्मा ने भेजे इस संसार को तैयार करने के लिए, रचना करने के लिए, वो 16 अंश भी इस पूजा के माध्यम से पूजित होते हैं। दिन के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग जल रंग, जो उसमें 16 अंश है उसमें से एक अंश है जल रंग, तो उनके माध्यम से हम, और जो 15 अंश हैं परमात्मा के ब्रह्मांश हैं, उनकी भी पूजा करने की। इस पूजा का जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है कि यह भक्ति का माध्यम है, भक्ति की धारा है, भक्ति का प्रवाह है। और इसमें सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस पूजा में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, जो व्यक्ति पूजा करते हैं और जहाँ पर पूजा होती है, तीनों की बात है, जो कार्यकर्ता के रूप में जो भाग लेते हैं वे, और जहाँ पर पूजा होती है, जैसे आज यह पूजा हो रही है, भाई श्री एडवोकेट अविनाश जी नापाल, उनकी धर्मपत्नी रक्षा जी और उनके माता पिता इस नवगृह के नए घर के निर्माण के निमित्त से इस पूजन को आज इन्होंने रखा। तो इस पूजन के माध्यम से इस घर की पवित्रता, इस घर में जितने भी आने वाले अनिष्ट हैं उन सब का समापन, और साथ साथ चूँकि वो पूजा में बैठे हैं कि यजमान के रूप में, भक्त के रूप में, तो उनके भी जीवन में आने वाले कष्ट, सभी प्रकार के उनके अनिष्ट जितने भी आपत्तियां हैं, उन सब का निवारण इस पूजा के माध्यम से होता है। और साथ ही साथ आप जितने हम सब लोग
यहाँ पर बैठे हुए इस पूजा में भाग ले रहे हैं, हम लोग के भी जीवन में आने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थात शरीर में होने वाले कष्ट, मानसिक संताप या अन्य भौतिक समस्याएं, उन सब का निवारण इस पूजा के माध्यम से होता है और अब तक होता रहा है। ये सदगुरु कबीर साहब का एक वचन है अपने भक्तों के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं कबीर विचरूं नहीं, शब्द मोर सम्राट, ताको लोक पठाई हूँ, जो चढ़े शब्दकार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को एक अपना वचन देता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ, प्रतिज्ञा देता हूँ कि जो मेरे बताए हुए वचनों पर चलेंगे उनको निश्चय ही सत्यलोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये पूजा सदगुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्रदास साहब को दिया और सतनाम की ध्वजा प्रथम बार पहले जिन हाथों में सौंपा वे थे मुक्तामणि नाम साहब, जो धीरेन्द्रदास साहब के पुत्र हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्रदास साहब के माध्यम से इस कबीर पंथ की सतनाम की जो डोर है, ध्वजा है, वो मुक्तामणि नाम साहब को दिया। क्यों? इसलिए कि यह सत्यलोक से आई हुई ज्ञान या ज्ञानंदी चौकारती भक्तों को प्राप्त हो और इस भक्ति के मार्ग से चल करके, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब एक सुंदर बहुत अच्छी बात और कहते हैं कि कल में जीवन अल्प है, करिए बेग संहार। कल में जीवन अल्प है, करिए बेग संहार। तप साधन ना हो सके, केवल नाम आधार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा किया अपने भक्तों के लिए कि जो मेरे वचनों पर चलेंगे उनको निश्चय ही सत्यलोक की प्राप्ति होगी। तो कैसे प्राप्ति होगी? सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी के माध्यम से बताया कि यह जो कली जीवन है, कली काल है अर्थात कलियुग है, इसमें नाना प्रकार की समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में लगे हुए हैं। क्यों? आज अर्थ का युग है। अगर लोगों के पास में संपत्ति नहीं है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, समस्याएं अनेक प्रकार की आती हैं। तो हम सब लोग किसी न किसी माध्यम से संपत्ति कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग भक्ति भी करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप उसके पहले गुरु होते हैं, क्योंकि माँ बाप उसको गुरुद्वारा ले जाते हैं। जैसे नापाल साहब, उनकी धर्मपत्नी जी अविनाश जी और उनके भाई आशीष नाम है, इनको ले गए गोमतेर कबीर मंदिर, अपने घर में पूजा करवाया। पहले भगवान साहब, बाद में हमारे आदरणीय गुरुशरण साहब जी और अभी वर्तमान में साहब जी, और भी कितने कितने महापुरुषों के साथ मिलने का अवसर मिला। इसी प्रकार से कभी मंदिर ले गए, कभी यज्ञ हवन में ले गए। तो ये जो जहाँ जहाँ हम अपने हिंदू संस्कृति के पूजा प्रार्थनाएं होती हैं वहाँ जब ले जाते हैं बच्चों को तो एक संस्कार मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं कि हमारे प्रथम गुरु माता पिता तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे नामकरण करते हैं, जो हमारे जीवन में विवाह आदि कार्य करते हैं, वे सभी गुरु के रूप में ही हैं। लेकिन सबसे बड़े गुरु उनको कह रहे हैं जो हमें सत्यलोक की मार्ग की ओर ले जाते हैं। जैसे ये पूजा सत्यलोक से आई है और सत्यलोक को ले जाने वाली यह पूजा है, जिसके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस कलिकाल में हमारी आयु जितनी भी है, लगभग 70 वर्ष को अगर हम गिनते हैं अपने जीवन की आयु के, क्योंकि बहुत लोग हैं औसत आयु के रूप में हम इसको ले रहे हैं 70-75 वर्ष की आयु। लेकिन इसमें शास्त्रकारों ने कहा कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थात यह जो हमारा जीवन है इसमें हम अनेक प्रकार के संप्रदायों में जाते हैं, अर्थात पूजा पद्धतियों में जाते हैं और सभी पूजा पद्धतियों में कुछ न कुछ आपको ज्ञान भक्ति की बातें मिलती हैं। लेकिन सभी रास्ते पर हम नहीं चल सकते हैं, यह संभव नहीं है।
क्योंकि अनंत शास्त्र हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने शास्त्र हैं। और विद्याएं भी बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, अर्थात कुछ शस्त्र विद्याएं, कुछ शास्त्र विद्याएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति है। तो उन सभी के अनुसार जीना असंभव है, मुश्किल है। लेकिन क्या कहते हैं शास्त्रकार, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, कुछ न कुछ सभी में सार तत्व है और उसको किस प्रकार से ग्रहण करना है। जैसे एक हंस को पानी मिला हुआ दूध दे दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को क्या कहा, हंस कहा। इसलिए कहा कि हम हंस के रूप में हैं, कि संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, हम सबको ग्रहण नहीं कर सकते, जो सार तत्व है उसको हम ग्रहण करें। क्योंकि जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो हमारे शब्दों को मानता है, जो हमारे विचारों को मानता है, जो हमारे उपदेशों पर चलता है, निश्चय ही उसको हम सत्यलोक पहुंचाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का वचन है। इसलिए जो हमारा कलिकाल का जीवन है, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं होते हुए भी हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। और भक्ति का सर्वप्रथम जो गुण है वो यही है कि समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि हम जब पूजा में बैठते हैं, जब ध्यान करते हैं, जैसे यहाँ पर विधि हर प्रकार की होती है। आप लोगों ने नारियल भेंट किया, अभी आरती होगी, इसके बाद नारियल मोड़ने की विधि होगी, आपको परवाना मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेंगे। इन सभी विधियों में क्या करना है, उस सत्य पुरुष परमात्मा का ध्यान करना है। और जो आपको गुरु ने गुरु दीक्षा देते समय जो गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का आपको स्मरण करना है। कली में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार। और तप साधन, तप का साधन का अर्थ यह है, पहले ऋषि मुनि हमारे भक्त लोग भी बड़े बड़े प्रकार के अनेक अनेक व्रत करते थे। चंद्रायण व्रत, सूर्य व्रत, अनेक अनेक प्रकार के व्रत थे, वो कर पाते थे, अनेक प्रकार की साधनाएं कर पाते थे। लेकिन इस समय कर पाना असंभव है। लोग चाहते हैं संक्षेप में हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारी भक्ति भी पूरी हो जाए और हम अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ सकें, सतलोक के मार्ग की ओर बढ़ सकें। ये हम सब लोग चाहते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, केवल नाम आधार। तो जो आपके पास में गुरु दीक्षा के समय गुरु मंत्र मिला है, उस गुरु मंत्र को आप हर समय स्मरण करें। आप गाड़ी चला रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शयन करने के पहले, सोने के पहले, सोने के बाद, उठने के बाद, प्रातः कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस गुरु मंत्र का नाम स्मरण करें आप बराबर। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्त, जो गुरु शिष्य जिसने गुरु दीक्षा लिया है, वह अगर इस गुरु मंत्र को सदा ध्यान करता है, धारण करता है और अपने जीवन में अहंकार से रहित होता है, क्योंकि अहंकार भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है। तो अहंकार से रहित होकर के अपने जीवन के कर्तव्यों को करें। निश्चय ही हम सब लोग मुक्ति के मार्ग की ओर चल रहे हैं। कुछ न कुछ आगे चलने की प्रेरणा बराबर हमें सद्गुरुजनों के माध्यम से मिलती रहेगी और इसके माध्यम से निश्चय ही हम इस लोक को पार करके परलोक की ओर भी यात्रा कर पाएंगे। एक सुंदर सुअवसर हम सब लोगों को नापाल परिवार ने दिया, आपको और आपके पूरे जितने भी परिवारजन हैं, अंजू दनु जी आई हैं, आपकी बहन हैं, और जितने भी इष्ट मित्र परिवारजन और लोग आए हुए हैं, सभी की जो भी मन में मनोकामना है सद्गुरु पूरा करें। और आज जो यह विधि हो रही है, इस घर के नवनिर्माण किया गया, यह घर आपके लिए सुख और समृद्धि का कारण बने। सत्य पुरुष परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आइए साहेब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर विधि के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। सब लोग मिल करके गाएंगे, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 सत्य
सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।